दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल को समझा था, डिस्टेंस वर्ड को समझा था कि डिस्टेंस वर्ड डिफरेंट जगह पे लगाने से उसका मीनिंग कैसे बदल जाता है, वो हमने समझा था। आज का जो एपिसोड है वो हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी के ऊपर डिवोट करेंगे, बट उससे पहले मैं चाह रहा हूं कि थोड़े से और पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। जरा देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स कैप एंड वाई कैप, ये आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। अब आपके पास दो फ्रेंड हैं आपके, ठीक है। अब दोनों एक जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी को और यहां पे अपनी जर्नी को एंड कर रहे हैं, और एक जो है वो इस पाथ को फॉलो करता है और एक जो है वो इस पाथ को फॉलो करता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों पाथ में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल अलग है। ये पार्टिकल 1 था, ये पार्टिकल 2 था, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं P1 और ये P2, पार्टिकल 2 है। तो आप यहां से अगर आप बोलोगे तो आप ये बोल सकते हो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल P1 इज डिफरेंट फ्रॉम द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल P2। डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलग अलग है दोनों की, बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों की क्या है, सेम। तो ऐसा भी हो सकता है कि दो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाए, मेरी सेम आ जाए, बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलग अलग हो, ठीक है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि पार्टिकल की जो, इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाथ इंडिपेंडेंट है, आप ये समझिए। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि देखिए, मान लीजिए मेरे पास दो पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल है यहां से स्टार्ट किया और यहां पे एंड किया वाया दिस पाथ, ठीक है। और एक और पार्टिकल है वो यहां से शुरू कर रहा है और यहां पे एंड कर रहा है वाया सम डिफरेंट पाथ, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये पार्टिकल है मेरा P1 और ये पार्टिकल है P2, दोनों का लोकेशन भी अलग है, दोनों की डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी अलग है, दोनों की पोजीशन अलग अलग है, बट दोनों की जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों की क्या आएगी, सेम। आप देख सकते हो जो मैग्नीट्यूड है इसका और इसका, वो भी मैंने बराबर लिया है, और जो डायरेक्शन है वो भी दोनों की बराबर है। इसका मतलब यहां पे जो डी वेक्टर आएगा और यहां पे जो डी वेक्टर आएगा वो दोनों का बराबर आएगा। तो ऐसा हो सकता है कि दो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि उन दोनों पार्टिकल का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है। जरूरी नहीं है, हो सकता है स्टार्टिंग पॉइंट इसका अलग हो और इसका स्टार्टिंग पॉइंट अलग हो, एंडिंग पॉइंट इसका अलग हो इसका अलग हो, या सेम भी हो सकता है, दोनों का स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम भी हो सकता है। तो आप जरा देखिए, डिस्प्लेसमेंट का कोई लेना देना नहीं है पाथ के साथ, ठीक है। पाथ की लेंथ के साथ या उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। डिस्प्लेसमेंट तो बस फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस है, बस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है हमारा। तो इस चीज को थोड़ा सा क्लियर करें भाई। एक और चीज, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल एंड डिस्प्लेसमेंट, ये कब बराबर हो सकता है? अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल है जो केवल x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सोचिए यहां पे ये मेरी वन डायमेंशनल मोशन है, 1D मोशन, सोचिए मेरा 1 डायमेंशनल मोशन है। हालांकि मुझे 1D को अलग से कैटेगराइज करके चलना चाहिए, अभी पहले मुझे 1D ही पढ़ाना चाहिए और उसके बाद 2D पढ़ाना चाहिए, बट कोई बात नहीं, मैं इन जनरल मैंने शुरू किया है, कोई बात नहीं। जरा देखिए, मेरे पास कोई पार्टिकल है जो 1D में मूव कर रहा है, केवल x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहां से शुरू हुआ कोई बॉल है और इधर जा रही है, ठीक है, ऐसे जा रही है। तो अगर मैं टाइम के साथ उसको दिखाऊं कि टाइम के साथ उसकी जो x डायरेक्शन में जो पोजीशन है वो कैसे बदल रही है, ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है 0 0, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है 0। तो टाइम के साथ मुझे देखना है कि ये कैसे इसकी डिस्टेंस बदल रही है ओरिजिन से। तो मान लीजिए टाइम के साथ ये ऐसे चेंज हो रही है, ऐसे जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई टाइम के साथ ये इस तरह से यहां से 0 से स्टार्ट हुई और अल्टीमेटली कहां पे आ गई है, 10 मीटर पे जाके अल्टीमेटली रुक गई है। इसकी जो पोजीशन है वो 10 मीटर पे आके रुक गई है, यहां पे 10 मीटर है, और 10 मीटर तक पहुंचने में इसको इनफाइनाइट टाइम लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है। आराम से जा रही है, पहले स्पीड थोड़ी तेज थी और फिर धीरे धीरे आराम से गई है, ठीक है। तो इस तरह से यहां पे रुक गई है ये। तो अब आप जरा देखो, इसमें केवल एक डायरेक्शन में मोशन है, इसमें केवल एक डायरेक्शन में मोशन है। इसकी जो पोजीशन जो मैंने बनाई है, एक्स टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी पोजीशन को बता रहा है, इसकी पोजीशन को बता रहा है भाई, ओरिजिन से कहां पे लोकेटेड है ये, इसकी पोजीशन को बता रहा है टाइम के साथ।
तो यहां पे मैं ये कह सकता हूं क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन है और केवल एक ही दिशा में जा रहा है, पोजीशन घट नहीं रही है, पोजीशन केवल बढ़ ही रही है। पोजीशन में घटने का मतलब क्या होता है, पोजीशन नीचे आने का मतलब क्या होता है, नीचे आने का मतलब वापस आ रहा है। जैसे एक और मैं दिखा देता हूं, अगर मैं एक और ग्राफ बनाता जिसमें पोजीशन जो है वो इस तरह की होती, ये मान लीजिए मेरा 10 पे है और ये मान लीजिए मेरा 5 पे है, ये मेरा पोजीशन है भाई xt टाइम के साथ, ये पोजीशन को दिखा रहा है कि बॉल जो है कौन सी पोजीशन पे है। तो इस ग्राफ और इस ग्राफ को समझिए, इस ग्राफ में क्या हो रहा है बताओ, वन डायमेंशनल मोशन है मेरा, एक ही तरफ मूव कर रहा है एक्स की तरफ। तो पोजीशन जो है वो टाइम के साथ पहले बढ़ी, पहले 10 पे पहुंची और उसके बाद फिर पोजीशन कम हो रही है, इसका मतलब वापस आ रहा है वो पार्टिकल मेरा वापस आ रहा है, तभी तो पोजीशन कम हो रही है। वापस 5 तक आया और 5 पे आके रुक गया, फिर 5 पे देखो पोजीशन फिक्स हो गई है टाइम के साथ, इसका मतलब 5 पे आके रुक गया है। तो यहां पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहां पे भी वन डायमेंशनल मोशन है, बट यहां पे पोजीशन जो है वो इंक्रीज भी हो रही है और डिक्रीज भी हो रही है। तो दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है जरा देखिए, यहां पे क्योंकि पोजीशन ऑलवेज इंक्रीज हो रही है, डिक्रीमेंट का कहीं दिख ही नहीं रहा और वन डायमेंशनल मोशन है मेरा, तो आप यहां पे ये कह सकते हो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इज इक्वल टू डी मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर आपका पार्टिकल केवल एक ही दिशा में चलते जा रहा है, उसकी पोजीशन वापस नहीं आ रहा, वो वन डायमेंशनल मोशन है, एक दिशा में चलते जा रहा है, तो उस केस में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी और जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा। बट यहां पे देखिए, यहां पे पार्टिकल गया और फिर वापस आया, तो यहां पे अगर 2 पॉइंट के बीच की डिस्प्लेसमेंट देखोगे आप, और वो जो 2 पॉइंट है, वो 2 पॉइंट इस जोन में आ गए, सोचिए, मतलब 0 से लेके कोई t1 टाइम तक अगर आप देख रहे हो, तो 0 से t1 में इंक्रीमेंट भी है पोजीशन में और डिक्रीमेंट भी है। तो इस केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल हमेशा क्या होगा बताओ, हमेशा ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, क्योंकि अल्टीमेटली आप देखो ना 5 पे आ गए हो, t1 टाइम पे आपकी लोकेशन कहां पे है, 5 पे है, इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो 5 की ही है, जबकि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो पहले 10 पे गए फिर 5 पे आए, 15 चल चुके हो आप, 15 डिस्टेंस आप कवर कर चुके हो। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, अगर आपने ये 2 पॉइंट इंटरवल लिए। लेकिन अगर टाइम का इंटरवल आपने यहां से यहां तक का ही लिया, सोचिए आपने 0 से t नोट तक का ही लिया, तो 0 से t नोट टाइम के बीच जो पोजीशन है वो मेरी कभी डिक्रीज हो ही नहीं रही। अगर डिक्रीज नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा बताओ जरा, इसका मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट आएगी और जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल आएगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो आएगा और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल का जो मैग्नीट्यूड आएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल तो है स्केलर ही होती है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 0 एंड t नोट एंड द डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल आएंगे भाई इन दोनों टाइम के बीच। क्यों इक्वल आएंगे, क्योंकि यहां पे पोजीशन कम नहीं हो रही है, यहां पे पोजीशन ऑलवेज क्या हो रही है, इंक्रीज ही हो रही है। तो अगर आप ऐसा इंटरवल ले रहे हो जिसमें पोजीशन बढ़ भी रही है और घट भी रही है और उन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो, 2 इंटरवल के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हो और उस इंटरवल में पोजीशन बढ़ भी रही है घट भी रही है, वहां पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑलवेज ज्यादा आएगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। बट ऐसा इंटरवल है जिसमें डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज या तो इंक्रीज हो रही है या ऑलवेज डिक्रीज हुई हो रही है, ठीक है, जो पोजीशन है वो ऑलवेज इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो उन दोनों इंटरवल के बीच में आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल एंड पोजीशन क्या आएगी, बराबर आएगी। याद रखिएगा इस पॉइंट को, ग्राफिकल अप्रोच बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसको समझिए भाई, ग्राफ्स को रीड करना शुरू कीजिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट जरा देखिएगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी की, ठीक है। स्पीड एंड वेलोसिटी को जरा समझते हैं। देखिए दोस्तों, अब देखते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। एक स्पीड होता है और एक वेलोसिटी टर्म होती है। सबसे पहले हम वेलोसिटी को समझते हैं। वेलोसिटी क्या चीज है?
ये जरा देखिए दोस्तों, वेलोसिटी क्या चीज है जरा देखिए। मान लीजिए मैं वन डायमेंशनल मोशन ले लेता हूं, ठीक है। मेरा जो मोशन है वो 1D मोशन है, 1D मोशन है। तो वन डायमेंशनल मोशन में इसका मतलब मेरे पास कोई बॉल है या कोई बाइक राइडर है जो यहां से चल रहा है, ठीक है, और ये ओरिजिन है भाई, और ये एक्स डायरेक्शन है दोस्तों। तो x इक्वल टू 0 से चला और वो इस तरफ गया, और सोचिए वो 10 मीटर तक गया और उसके बाद थोड़ा वापस हो गया, और उसकी जो पोजीशन है टाइम के साथ xt पोजीशन या उसकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, पार्टिकल की या बंदे की जो डिस्टेंस है, जो राइडर है बाइक राइडर, उसकी जो पोजीशन है या लोकेशन जो है उसका मैं आपको प्लॉट दिखा रहा हूं। उसका प्लॉट कुछ इस तरह का है दोस्तों। ऐसा कोई प्लॉट ले लेता हूं। पहले तो इसको ग्राफ को समझते हैं। ये पोजीशन का ग्राफ है, उसकी लोकेशन है दोस्तों बाइक राइडर की। ये है मान लीजिए मेरे पास 10 और ये है मेरे पास -10 और ये है मेरे पास 8 मीटर, ठीक है। तो वन डायमेंशनल मोशन है और वो इस तरह से गया। पहले तो इस ग्राफ को समझिए, ग्राफ क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। पोजीशन टाइम के साथ बढ़ रही है और t इक्वल टू 1 सेकेंड पे वो 10 पे पहुंच गया दोस्तों। जो उसकी लोकेशन है ओरिजिन से वो 10 हो चुकी है। फिर उसके बाद उसने अपनी लोकेशन को मतलब यू टर्न ले लिया, उसने वापिस आना शुरू कर गया। वो वापिस आना शुरू करेगा तो उसकी पोजीशन घटेगी भाई, अब नजदीक आना शुरू हो जाएगा। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या हो गया दोस्तों, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वापिस वो कहां पे आ गया, ओरिजिन पे आ गया वापिस से। x की वैल्यू 0 हो गई यहां पे, इसका मतलब जो पोजीशन है वो 0 हो चुकी है पार्टिकल की, बिल्कुल वहीं पे आ गया। फिर t इक्वल टू 3 सेकेंड पे क्या हुआ दोस्तों, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे वो -10 पे पहुंच गया। इसका मतलब यहां तक वो वापिस चलता रहा ऐसे और यहां पे पहुंच गया -10 पे, और फिर से इसने यू टर्न लिया यहां से, फिर इसकी पोजीशन बढ़ना शुरू हो गई। t इक्वल टू 4 पे वापिस वहीं पे आ गया ये, और t इक्वल टू 5 पे ये कहां पे चला गया दोस्तों, 8 मीटर पे चला गया। और उसके बाद ये क्या रहा बताओ, उसके बाद ये अपना वहीं पे रुक गया 8 मीटर पे। तो 8 मीटर पे इसने रेस्ट लिया है दोस्तों, ये है मेरा 8 मीटर वाला पॉइंट। तो अल्टीमेटली 8 मीटर पे रुक गया है ये, टाइम के साथ इसकी पोजीशन बदल नहीं रही है। इसका मतलब ये यहां पे स्टेशनरी हो गया है। तो पहले ये 10 पे ऐसे गया, फिर ये वापस यहां तक आया, फिर ये 8 तक यहां तक चला गया, और 8 पे अल्टीमेटली ये रुक गया, ठीक है। यहां पे इसने रेस्ट ले लिया। तो इस तरह का उसका मोशन है पार्टिकल का वन डायमेंशन में। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या मतलब है, तो यहां पे 2 टर्म सीखेंगे हम लोग। एक होती है एवरेज वेलोसिटी, एक होती है एवरेज वेलोसिटी, और एक होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पेलिंग देख लेना भाई, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, 2 वेलोसिटी है भाई, इनका मतलब समझते हैं। तो ये कैसे देखोगे दोस्तों, वेलोसिटी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी को देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी कैसे देखेंगे। एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज में 2 पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, 2 पोजीशन ले लेते हैं, ठीक है। सोचिए किसी पोजीशन पे कोई पोजीशन है t टाइम पे, कोई t टाइम पे मैंने पोजीशन देखी, ठीक है भाई, ये मेरा पॉइंट है t, ये टाइम है t, मैंने t टाइम पे इसकी पोजीशन को देख लिया, ठीक है। यहां पे पोजीशन पता चल गई मुझे, और एक पोजीशन मैंने देख ली t प्लस डेल्टा टी पे टाइम पे। ये टाइम है मेरा t प्लस डेल्टा टी। डेल्टा टी कोई भी टाइम गैप हो सकता है ना, इतना गैप डेल्टा टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पे जो पोजीशन है वो t प्लस डेल्टा टी पे है। तो मेरे पास क्या आ गया बताओ जरा, मेरे पास एक पोजीशन आ गई t टाइम पे, और एक मैं कहां पे देख रहा हूं बताओ पोजीशन, t प्लस डेल्टा टी टाइम पे देख रहा हूं। x लिख दो, चाहे आप इसको r की बजाय x लिख दो, x दिखा रहा है ना पोजीशन को, और डायरेक्शन भी है, ध्यान देना भाई। इसमें पोजीशन हमेशा, ये पोजीशन जो होता है वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। पोजीशन मतलब लोकेशन,
ठीक है, तो वो x डायरेक्शन में है ना, उसका वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान देना। हालांकि हमने यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड प्लॉट किया है, बट असल में ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, असल में एक वेक्टर क्वांटिटी है ये। तो मेरे पास t प्लस डेल्टा टी टाइम पे पोजीशन आ गई है, मेरे पास t टाइम पे पोजीशन आ गई है। अब अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूंगा तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी दोस्तों? एवरेज वेलोसिटी होगी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाई डेल्टा टी। मतलब आपको कुछ नहीं करना, आपको देखना है फाइनल कहां पे लोकेटेड था, फाइनल पोजीशन कहां पे थी, फाइनल इस एक्सिस पे कहां पे लोकेटेड था, और इनिशियल कहां पे था, डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, टाइम का डिफरेंस कितना था। ठीक है, ये जो है ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी आपकी भी। ठीक है, ये आपकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है एवरेज वेलोसिटी का, और ये एक वेक्टर है क्योंकि इसमें वेक्टर इन्वॉल्व हो रखे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या बनेगा? ये एक वेक्टर क्वांटिटी बनेगी। जैसे कि अगर मैं पूछूं आपसे, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं कि बताओ 1 और 3 सेकंड के बीच एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछता एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 1 सेकंड एंड 3 सेकंड, 1 सेकंड एंड 3 सेकंड के बीच की एवरेज वेलोसिटी अगर मुझे निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? तो देखिए फाइनल कहां पे है पोजीशन? 3 पे। फाइनल पोजीशन कहां पे बताओ? -10 पे। तो मैं इसको लिखूंगा -10 आई कैप। क्यों आई कैप है? बिकॉज ये एक्स कैप डायरेक्शन है दोस्तों, तो पोजीशन में वेक्टर लिखना जरूरी है। तो फाइनल पोजीशन माइनस यहां पे है, फाइनल पोजीशन 3 सेकंड पे है ना, फाइनल 3 पॉइंट वाला ना, 3 सेकंड वाला फाइनल पॉइंट है, 1 वाला इनिशियल पॉइंट है। तो जब ये t = 3 पे था तो फाइनल पोजीशन पे था। फाइनल पोजीशन मतलब यहां पे था -10 पे। इसका मतलब ओरिजिन से आप देख रहे हो तो इसका मतलब इसको आप लिखोगे -10 आई कैप, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। t = 1 पे कहां पे है बताइए? t = 1 पे ये 10 लोकेशन पे है, इसका मतलब यहां पे लोकेटेड है। तो इनिशियल पोजीशन क्या थी इसकी? 10 आई कैप। ठीक है, डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। टाइम में कितना बदलाव हुआ है? 1 से 3 पे है तो 2 सेकंड का बदलाव हुआ है। तो ये मेरे पास क्या आ गया? एवरेज वेलोसिटी आ गई दोस्तों, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी दोस्तों। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा -20 डिवाइड बाई 2, तो -10 आई कैप ही आ जाएगा, -10 आई कैप। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एवरेज वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, और 10 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड उसकी एवरेज वेलोसिटी आ गई है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आएगी एवरेज वेलोसिटी का क्या मतलब होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एवरेज वेलोसिटी को, एवरेज वेलोसिटी 0 भी हो सकती है। सोचिए आप जो है 0 और 2 के बीच देख रहे हो, 0 सेकंड एंड 2 सेकंड के बीच एवरेज वेलोसिटी देख रहे हो। एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 0 एंड 2 सेकंड, अगर 0 एंड 2 सेकंड के बीच देखनी है तो 0 एंड 2 सेकंड के बीच एवरेज वेलोसिटी 0 ही आएगी। क्यों भाई? क्योंकि 0 सेकंड पे भी लोकेशन उसकी 0 पे है, यहीं पे है, और 2 सेकंड पे भी x की वैल्यू 0 हो गई है, वापस यहीं लौट के आ चुका है। ये t = 1 पे यहां पे पहुंचा था, t = 0 पे यहां पे था ये, और t = 2 पे फिर से यहां पे वापस आ गया, फिर t = 4 पे भी ये वापस यहीं पे आ रहा है। तो 0 से 2 के बीच, या 2 से 4 के बीच, या 0 से 4 के बीच एवरेज वेलोसिटी जो आएगी वो 0 आएगी दोस्तों, क्योंकि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन बराबर ही है, तो एवरेज वेलोसिटी 0 होगी। तो एवरेज कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, वेलोसिटी और स्पीड डिफरेंट चीज है, और एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड डिफरेंट चीज है। एवरेज का मतलब पाथ लेंथ से कोई फर्क नहीं होता। फाइनल और इनिशियल पोजीशन को देखते हैं। ठीक है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड। तो आप ये भी कह सकते हो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बताओ जरा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन देख रहे हो ना, तो इसका मतलब क्या होगा? आप ये कह सकते हो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी that will be equal to displacement divide by time। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कर दीजिए, क्या आ जाएगा बताओ जरा? आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन तो डिस्प्लेसमेंट ही होती है भाई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है हमारा, डिवाइड बाय टाइम कर दो, आपके पास क्या आ जाएगी? एवरेज वेलोसिटी। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की।
मुझे इसी इंस्टेंट पे चाहिए वेलोसिटी, टी इंस्टेंट पे। आपने टी पे पोजीशन देखी, देखो टी और टी प्लस डेल्टा टी पे देख रहे थे आप, तो आपने क्या किया, आपने फाइनल पोजीशन देखी माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, ये आपके पास क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। ठीक है, इस तरह से आपने एवरेज वेलोसिटी निकाल दिया, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम कर दिया आपने। नाउ द क्वेश्चन इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालें? मुझे एक बात बताइए, अगर इसी में मैं डेल्टा टी को बिल्कुल छोटा कर देता, टेंडिंग टू 0 कर देता, तो इसका मतलब आप एक पोजीशन यहां पे मेजर कर रहे हो, अगली पोजीशन कहां पे मेजर कर रहे हो? फिर बताओ, अगली पोजीशन जो है वो आप, क्योंकि डेल्टा टी बहुत छोटा है, आपने नेग्लिजिबल कर दिया है डेल्टा टी को, तो अगली जो पोजीशन आप देख रहे हो वो यहां की बजाय आप कहां देख रहे हो? बिल्कुल इसके पास में देख रहे हो, बिल्कुल अगली पोजीशन यहीं पे देख रहे हो भाई। मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू आपने क्या कर दिया, 0 कर दिया। तो एक पोजीशन आपने यहां पे देखी, अगली पोजीशन बिल्कुल उसके जस्ट पास में देख ली, बिल्कुल बाल जितनी दूर, बहुत ही माइन्यूट गैप। इसका मतलब इसी में आपने क्या अप्लाई कर दिया, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो इसका मतलब आप बिल्कुल इसी पॉइंट पे ही हो और आप इस एवरेज वेलोसिटी को देख रहे हो, तो इसी का फिर नया नाम बन जाएगा और उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस, क्योंकि वो फिर उसी इंस्टेंट पे होगी ना फिर तो, क्योंकि अगली जो मेजरमेंट ले रहे हो वहीं पे ले रहे हो आप, बिल्कुल उसी पॉइंट पे, उसी इंस्टेंट पे ही ले रहे हो, अगले इंस्टेंट पे ले रहे हो, तो इसलिए उसी को हम फिर क्या बोल देंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी दोस्तों, दैट विल बी इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एक्स ऑफ टी, और ध्यान रखना है पोजीशन है भाई, ठीक है, डिवाइड बाय डेल्टा टी। इसमें क्या अप्लाई कर दो बताओ, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dxt बाई dt, और इसको मैं नाम लिख रहा हूं vt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ आया भाई? इसको हम नाम देंगे vt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसका मतलब आपको अगर t कोई भी इंस्टेंट पे आपको वेलोसिटी पूछी है, तो उसी इंस्टेंट पे आप डेरिवेटिव ले लो ग्राफ का, पोजीशन की ग्राफ का डेरिवेटिव लेना, ध्यान रखना, पोजीशन वेक्टर का, ये पोजीशन है भाई, ध्यान देना, पोजीशन का जो डेरिवेटिव है वो वेलोसिटी दिखाएगा। लोकेशन का ग्राफ होना चाहिए आपके पास, डिस्टेंस ट्रेवल्ड का ग्राफ नहीं है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड का ग्राफ तो अगर है ही नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, समझिए। तो ये क्या है बताओ, इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है दोस्तों। आई होप आपको क्लियर हुआ कि इंस्टेंट पे कैसे वेलोसिटी निकालेंगे, क्वेश्चन करते हैं उससे आपको थोड़ा और क्लियर होगा, और एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है, दोनों में फर्क है, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में फर्क है। दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं, ये ध्यान देना भाई, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं। जरा देखिए, देखिए दोस्तों, अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास कोई पार्टिकल है और वो t इक्वल टू 0 पे, वो 0 लोकेशन पे है, ठीक है, t इक्वल टू 0 पे 0 लोकेशन पे है, और उसकी जो पोजीशन है xt क्या है बताओ, xt उसकी पोजीशन है भाई, वन डायमेंशन मोशन ले रहा हूं भाई, तो वन डायमेंशन में जो पोजीशन है उसकी अपनी डायरेक्शन भी होगी ना, आई कैप या माइनस आई कैप जो भी है, ठीक है, उसकी जो पोजीशन है वो टाइम के साथ बदल रही है दोस्तों। पोजीशन क्या दे रखी है सुनिए, xt इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t आई कैप, ये दे रखी है भाई। इसका मतलब वो केवल एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है और टाइम के हिसाब से उसकी पोजीशन बदल रही है। अगर मैं आपसे पूछूं फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ t इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या वेलोसिटी आएगी, तो आप क्या करोगे बताओ, आप लिखोगे, ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी ना, इंस्टेंट पे पूछ लिया आपने, तो इसका मतलब आप क्या लिखोगे बताओ जरा, dxt बाई dt कर दो और उसमें t की वैल्यू क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो, ये आपके पास आ जाएगी वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2, और बताओ ये क्या बनेगी, इसकी वैल्यू dxt बाई dt क्या बनेगा बताओ जरा, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है पहले वो निकाल लो ना, इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ भाई क्या बनेगा, ये बनेगा 2t माइनस
2t माइनस 4, ये बनेगा दोस्तों 2t माइनस 4, ठीक है, 2t माइनस 4 मीटर पर सेकेंड, और आई कैप लगाना पड़ेगा भाई, आई कैप, ये बनेगा मेरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बट आपसे तो t इक्वल टू 2 इंस्टेंट पे पूछा ना, तो इसमें t इक्वल टू 2 पुट कर दो भाई। इसको इंस्टेंटेनियस इसीलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि इसको किसी भी इंस्टेंट पे बता सकते हो आप यहां से, इस एक्सप्रेशन से, तो वो इंस्टेंट आप पुट कर दो भाई, पुट करोगे तो 0 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, उस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी है वो 0 है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो रुक गया है वहां पे, पॉइंट को समझिए, कुछ इंस्टेंट पे जस्ट 0 हुई है, उस मोमेंट पे 0 हुई है। रुकने का मतलब तो फिर अगर उस पॉइंट पे अगर वो रुक गया होता तो उस पॉइंट के बाद पोजीशन कांस्टेंट रहनी चाहिए, पोजीशन बदलनी नहीं चाहिए, बट पोजीशन तो बदल रही है ना हर टाइम पे। इसका मतलब कुछ मोमेंटरी आपकी उसकी वेलोसिटी 0 हुई है, मोमेंट के लिए 0 हुई है, असल में वो यू टर्न मार रहा है वहां पे। क्योंकि इसका अगर आप ग्राफ देखोगे ना तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा, टाइम के साथ अगर पोजीशन का ग्राफ अगर मैं दिखाऊं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का नजर आएगा आपको, ठीक है, इस तरह का ग्राफ नजर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, t इक्वल टू 2 पे ये यहां पे है दोस्तों, उसकी पोजीशन जो है t इक्वल टू 2 पे वो कहां पे है, माफ कीजिएगा उल्टा ग्राफ बनेगा ना, t इक्वल टू 2 पे, एक बार देखो t इक्वल टू 2 पे ये -8 बनेगा। एक मिनट रुकिए, इसका मतलब वापिस आ रही है, इधर नहीं जा रहा है भाई, ये उस तरफ जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है ना। t इक्वल टू अगर आप देखोगे तो ये आई थिंक इसका जो ग्राफ है वो इस तरफ है, 0 पे यहां पे है और 4 पे फिर से 0 हो गया, और t इक्वल टू 2 पे देखिए, तो इसका मतलब t इक्वल टू 2 पे क्या हुआ बताओ जरा, t इक्वल टू 2 पे वो यहां पे है, और t इक्वल टू 2 पे अगर आप इसकी निकालोगे वैल्यू पोजीशन तो t इक्वल टू 2 पे -4 मीटर पे आ जाएगा, xt आएगा टाइम के साथ। इसका मतलब क्या हुआ है, t इक्वल टू 0 के बाद ये आपका इस तरफ मूव करना स्टार्ट किया है, नेगेटिव पोजीशन हुई है, नेगेटिव पोजीशन का मतलब पीछे की तरफ गया है, और t इक्वल टू 2 पे यहां पे पहुंच गया, और यहां के बाद फिर पोजीशन क्या हो रही है, फिर से बढ़ रही है, फिर से इधर आ रहा है ये। इसका मतलब यू टर्न मार रहा है, तो यू टर्न मारेगा तो यार उल्टा तो होगा ना वेलोसिटी, पहले उधर वेलोसिटी थी फिर इस तरफ होगा, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं 0 तो होना पड़ेगा ना। तो इस पॉइंट पे मोमेंटरली 0 हुआ है वो, इसका मतलब वहां पे रुका नहीं है। अगर वो रुक जाता वहां पे तो फिर तो वहां पे पोजीशन ऑलवेज क्या रहना चाहिए थी, -4 फिक्स रह जानी चाहिए थी, ठीक है। तो पॉइंट को समझिए कि इसका क्या मतलब है। तो मैंने आपको बताया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप कैसे निकालोगे, t इक्वल टू 2 सेकंड पे। ऐसे आप t इक्वल टू 3 पे पूछ सकते हो, तो आप यहां पे t की वैल्यू 3 पुट कर दो भाई, क्या दिक्कत है। तो इंस्टेंट पे कैसे वेलोसिटी निकालते। अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछता फाइंड एवरेज वेलोसिटी, इसी का एक और अगला पार्ट होता, अगर मैं पूछता फाइंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल टू 4 सेकेंड। t इक्वल टू 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच आपको क्या बतानी है, एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो क्या करोगे दोस्तों, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसका मतलब xt की वैल्यू t इक्वल टू 4 पे और डायरेक्शन के साथ, माइनस xt की वैल्यू t इक्वल टू 2 पे डायरेक्शन के साथ। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाई 4 माइनस 2, ये बनेगा एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 एंड 4। तो जरा देखो पोजीशन बताओ, t इक्वल टू 4 पे क्या है, t इक्वल टू 4 पुट कर दो भाई यहां पे, t इक्वल टू 4 करोगे तो पोजीशन 0 है, ये 0 बन गई, 0 माइनस t इक्वल टू 2 पे बताओ क्या पोजीशन है, t इक्वल टू 2 पे अगर आप देखोगे तो -4 है, -4 आई कैप है। t इक्वल टू 2 पुट कर दो ना यार पोजीशन के लिए, -4 आई कैप डिवाइड बाई टाइम में कितना बदलाव है 2, तो क्या बन गया ये बताओ, 4 आई कैप अपॉन 2, ये बन गया 2 आई कैप, सही है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी 2 से 4 के बीच में, 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में आ जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो क्या है, एवरेज वेलोसिटी जो है वो क्या, कैसे हम देखते हैं उसको, ठीक है। अब बात करते हैं स्पीड की, ठीक है, इसी के साथ स्पीड को भी देख लेते हैं। हालांकि स्पीड जो है वो प्योरली डिफरेंट चीज है, थोड़ा बहुत इसके साथ जुड़ेगा, जरा देखिए कैसे। स्पीड जो है वो मैग्नीट्यूड को दिखाती है बस, बट इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर निकालनी होगी ना तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लो, इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगी।
किसी भी इंस्टेंट पे अगर आपको स्पीड बतानी है भाई, इस इंस्टेंट पे स्पीड बताओ, स्पीड का मतलब उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है स्पीड। तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर आपको स्पीड देखनी है तो क्या करोगे बताओ, आप मैग्नीट्यूड का मतलब जो वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसका मैग्नीट्यूड ले लो, आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगी। बट एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? क्या एवरेज स्पीड में भी आप एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले सकते हो? आंसर इज नो। एवरेज स्पीड जो है वो एवरेज वेलोसिटी का, इन जनरल बता रहा हूं मैं, इन जनरल एवरेज स्पीड जो है वो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं होता। आप बोलोगे सर क्यों नहीं होता, क्या दिक्कत है? जरा देखिए दिक्कत क्या है, इसको जरा समझते हैं। तो अब जरा स्पीड के कंसेप्ट को भी समझते हैं। तो दोनों को बिल्कुल अलग अलग रखेंगे, मिक्स बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? दोनों को बिल्कुल, वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है भाई। अगर वर्ड को आपने इधर से उधर कर दिया ना तो मीनिंग ही बदल जाएगा, ठीक है? जरा देखिए स्पीड, स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल डिवाइड बाय टाइम टेकन। अब आप सोचिए, और ये जो डेफिनेशन है एवरेज स्पीड की होती है। एवरेज स्पीड, अगर दो पॉइंट के बीच एवरेज स्पीड पूछी है आपसे तो आप दोनों पॉइंट के बीच का क्या देखोगे, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई उन दोनों पॉइंट के बीच में, डिवाइड बाय टाइम टेकन। ये होता है मेरा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब यहां पे पोजीशन इन्वॉल्व नहीं हुई। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल जो होता है वो, देखो उसमें तो डिस्प्लेसमेंट थी ना भाई एवरेज वेलोसिटी में। एवरेज वेलोसिटी क्या थी बताइए? एवरेज वेलोसिटी जो है वो क्या थी? वो थी डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन। दो पॉइंट के बीच की डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन, कितना टाइम लिया है उसमें। तो क्या ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं क्या? नहीं जनाब, ये ऑलवेज क्या होती है, बड़ी होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू होगी, इससे इक्वल भी हो सकती है बट इन जनरल इक्वल नहीं बोलेंगे, ठीक है? इक्वल तो कुछ स्पेशल केस होगा ना कि कब वो इक्वल होगी, वो बताऊंगा मैं। मैंने आपको बताया भी है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होते हैं, ठीक है? तो कुल मिला के आप समझिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों डिफरेंट चीज है भाई, दोनों बराबर नहीं होंगे, ठीक है? दो मैग्नीट्यूड का कोई रिलेशन नहीं है कि आप इसका मैग्नीट्यूड ले लोगे तो इसका वो एवरेज स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा ना। लेकिन जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो आएगी वो आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही दिखाएगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करेगी। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई। मैं ये कह सकता हूं जो v बनेगी मेरी, वेक्टर नहीं लगा रहा हूं मैं, इसका मतलब स्पीड की बात कर रहा हूं। चलो स्पीड ऐसे लिख देता हूं। स्पीड को मैं किससे लिखूं यार? v से मैंने वेलोसिटी को लिख दिया ना, तो स्पीड को मैं क्या लिख रहा हूं? मैं लिख रहा हूं स्पीड ही लिख देता हूं चलो फिलहाल के लिए, dxt बाई dt। ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आई थी, इसका मैग्नीट्यूड ले लो भाई, ये आपके पास इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगी। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे? एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं होगी बट स्पीड हो जाएगी, ऐसा कैसे? जरा देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए मेरा पार्टिकल जो है वो ऐसे मूव कर रहा है, ऐसा कोई ग्राफ ले लेते हैं, रैंडम ग्राफ ले लिया मैंने, और ये इसकी पोजीशन को दिखा रहा है भाई, xt जो है वो पोजीशन को दिखा रहा है टाइम के साथ। xt क्या है? xt है पोजीशन, ध्यान रखिएगा। xt पोजीशन मतलब लोकेशन, xt को डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल का ग्राफ नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखिए। xt जो है पोजीशन को दिखा रहा है कि xt मेरा पोजीशन है भाई। पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो आप देख सकते हो कि xt जो है पहले बढ़ा टाइम के साथ, सोचिए t = 1 पे यहां पे पहुंच गया, t = 2 पे यहां पे पहुंच गया, t = 3 पे यहां पे पहुंच गया भाई। मतलब पोजीशन जो है कम ज्यादा हो रही है, पर जो डिस्टेंस है वो तो ऑलवेज बढ़नी चाहिए भाई, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल वो तो ऑलवेज बढ़ेगी। तो अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पे अगर मैं बोलूं कि इस इंस्टेंट पे बताओ
इस इंस्टेंट पे एवरेज वेलोसिटी क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी इस इंस्टेंट पे? इस इंस्टेंट पे अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो क्या होगी, माफ कीजिएगा, इस इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की क्या वैल्यू क्या होगी? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी इस इंस्टेंट पे बताओ? अगर मैं vt निकालूंगा तो क्या करोगे आप? ये इंस्टेंट है मान लीजिए 0.5 सेकंड, तो आप क्या करोगे, आप निकालोगे dxt/dt, इसका डेरिवेटिव लोगे आप, ठीक है, जो भी ये पोजीशन है इसका डेरिवेटिव लोगे और उसमें t की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 0.5 पुट कर दोगे, सही है, उससे आ जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब आइए इंस्टेंटेनियस स्पीड, मुझे इसी इंस्टेंट पे स्पीड चाहिए, तो स्पीड के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड देखते हैं। आपको निकालनी है डिस्टेंस एट t प्लस डेल्टा टी माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल एट t टाइम डिवाइड बाय डेल्टा टी, ये होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। आप जो है ये देख लो कि t प्लस डेल्टा टी टाइम पे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है और t टाइम पे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है डिवाइड बाय डेल्टा टी। जैसे मान लीजिए आपके पास एक टाइम है t वाला, ये वाला टाइम है t वाला और ये वाला टाइम है t प्लस डेल्टा टी वाला, और आपको इन दोनों के बीच एवरेज वेलोसिटी बतानी है, सॉरी एवरेज स्पीड बतानी है। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे यहां तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है वो, डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो पूरा लेंथ देखना पड़ेगा, कहां से कहां तक गया है, पूरी लेंथ मेजर करनी पड़ेगी। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, तो यहां पे डिस्टेंस देख लो फाइनल कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल कर चुका है, और यहां पे उसका स्पीडोमीटर जो डिस्टेंस को जो दिखाता है कार के अंदर, बाइक के अंदर, तो आप देख लो कि यहां इस टाइम पे कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल कर चुका है और यहां पे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका था ओरिजिन से, क्योंकि ओरिजिन से तो शुरू हुआ था ना, तो शुरू होकर टी टाइम तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, उसका जो मीटर है वो कितनी रीडिंग दिखा रहा है, और उसके बाद वो घुमा फिरा घूमते फिरते उसकी डिस्टेंस तो बढ़ती जा रही है टाइम के साथ। तो t प्लस डेल्टा टी पे कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल कर चुका है, दोनों डिस्टेंस ट्रेवल्ड का आप डिफरेंस ले लो, डिवाइड बाई डेल्टा टी कर दो, इससे क्या निकल के आएगा, एवरेज स्पीड निकल के आएगी। वो जो है वो एवरेज वेलोसिटी से डिफरेंट आएगा, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी में तो डिस्प्लेसमेंट है भाई दोनों पॉइंट के बीच। ऐसा हो सकता है कि यहां पे जो टी टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट थी वो डिस्प्लेसमेंट डी टाइम पे जो पोजीशन थी वो और टी प्लस डेल्टा टी पे जो पोजीशन थी वो दोनों बराबर ही आ जाए। तो अगर पोजीशन मेरी दोनों पॉइंट पे बराबर है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब हो सकता है कि एवरेज वेलोसिटी मेरी जीरो आ जाए लेकिन एवरेज स्पीड मेरी जीरो ना आए, क्योंकि स्पीड के लिए तो पूरी डिस्टेंस देखनी पड़ी आपको और एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट देखनी पड़ी। समझ आया मेरा पॉइंट? अब आइए इंस्टेंटेनियस स्पीड पे। इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए क्या करोगे आप बताओ, इसमें डेल्टा टी को जीरो करोगे। इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड देख रहे हो आप कहां पे, यहां पे देख रहे हो पहले, फिर अगली डिस्टेंस ट्रेवल्ड कहां पे देख रहे हो, बिल्कुल अगले ही इंस्टेंट पे देख रहे हो। अगली जो डिस्टेंस देख रहे हो, पहले तो आप देखोगे जीरो से लेकर टी टाइम तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है इसने, टी टाइम पे आपने डिस्टेंस ट्रेवल निकाल ली, ठीक है, टी टाइम पे क्या डिस्टेंस ट्रेवल की है। फिर अगली जो टी प्लस डेल्टा टी दे रहे हो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो है क्योंकि मुझे इंस्टेंट पे देखनी है, तो उसके लिए आप डेल्टा टी को जीरो करोगे। तो अगली जो मैंने डिस्टेंस ट्रेवल देखी है पार्टिकल की वो कहां पे देखी है, वो बिल्कुल इसी पोजीशन पे देखी है डिस्टेंस ट्रेवल, माइन्यूट सा अलग हुए हो। और फिर आप इसी एक्सप्रेशन को लगा रहे हो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो लगा के। तो यार वो तो एवरेज वेलोसिटी वाला जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो भी तो यही था, आप यहां पे पोजीशन देख रहे थे और फिर टी प्लस डेल्टा टी पे फिर से पोजीशन देख रहे थे और डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो था उसमें भी, और इसमें भी डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। तो इसका मतलब इनमें जो दोनों पॉइंट है वो बिल्कुल पास पास हैं, इतने पास हैं कि उनमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का कोई मीनिंग ही नहीं रहा। आप समझ रहे हो, वो दोनों बराबर ही हो जाएंगी फिर, ठीक है, दोनों बराबर ही हो जाएंगी। इसलिए इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से आ जाएगी, बट एवरेज स्पीड जो है वो एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से नहीं आएगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। लेकिन कई बार बराबर भी होंगी दोनों। बराबर कब होंगी, बराबर कब होंगी, बराबर तब होंगी जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम आ जाए। जैसे कि देखिए, अगर मैं बोलता कि भाई मेरे पास दो पॉइंट हैं, ये बराबर कब होंगे जरा देखिए। अगर मैं दो पॉइंट ले लूं और एक पॉइंट है मेरा 0 और एक पॉइंट है मेरा 1, 0 से 1 के बीच जो एवरेज वेलोसिटी आएगी और जो एवरेज स्पीड आएगी उनका मैग्नीट्यूड बराबर ही होगा। एवरेज स्पीड जो है वो एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर कर सकते हो 0 से 1 के बीच। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि 0 से 1 के बीच पोजीशन उल्टी नहीं हुई, पोजीशन बढ़ती ही जा रही है। तो अगर पोजीशन बढ़ती जा रही है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, सही है।
तो जहां जहां डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाएगी, वहां वहां एवरेज स्पीड जो है वो एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। तो 0 से 1 के बीच आप देख सकते हो पार्टिकल केवल एक ही दिशा में चल रहा है, एक्स डायरेक्शन में चल रहा है और बढ़ते ही जा रहा है, रिटर्न नहीं हो रहा, यू टर्न नहीं मार रहा। तो इसका मतलब 0 से 1 के बीच क्या हो रहा है बताओ जरा, जो डिस्टेंस पार्टिकल ने ट्रेवल की है वो बराबर ही है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के। दैट्स व्हाई एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। बट अगर मैं बोलता 0 से 2 के बीच, 0 से 2 के बीच अगर मैं पूछता कि बताओ एवरेज स्पीड जो है क्या वो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा? नहीं आएगा दोस्तों। 0 से 2 के बीच एवरेज वेलोसिटी अलग आएगी, एवरेज स्पीड अलग आएगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल का जो वैल्यू है वो बराबर नहीं है। दैट्स व्हाई ऐसा होगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। इसके ऊपर फर्दर डिस्कशन करेंगे अगले एपिसोड में, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इसको जरा और बेहतर तरीके से समझते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे।